हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें माँ कहानी का, ठीक है, किसका, माँ कहानी का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी को आज हम लोग फिर से सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने आपको माँ कहानी का पूरा चैप्टर जो है पूरा समझा दिया है कि किस प्रकार से ये कहानी में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो आज है किसकी बारी? तो आज है ऑब्जेक्टिव की बारी। आपका यह चैप्टर जो है 3 होने वाला है, ठीक है। इससे पहले 2 चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, कवि परिचय, पूरा पाठ हमने क्या किया है, समझा दिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस कुसुम की तरह यह भी थोड़ी समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा था? पहला है ऑप्शन में डॉक्टर ने, दूसरा है मेंटर ने, या कमू ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर याद रखना है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बोला था कि कोई जो है ना, ये ठीक जल्दी नहीं हो पाएगी। अगला है कि दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे, डैश ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी? पहली बड़ी बेटी, माँ, छोटी बेटी और बहू। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि ये जो है ना, ऐसा बात किसने बोला था? तो माँ ने बोल रही थी, ठीक है। अगला है कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? पहला सात कोरी होता का, ईश्वर पेटलीकर, या सुजाता की, या सावर दैया की। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है ईश्वर पेटलीकर की कहानी है, ठीक है। अगला है कि सात कोरी नहीं, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखा था? माँ जी ने, छोटे पुत्र ने, कमू ने, या पड़ोसी ने? तो आपको याद रखना है कि माँ जी ने अपने बड़े लड़के को आने के लिए क्या किया था? पत्र लिखा था। अगला है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? पहला श्रीनिवास द्वारा, सात कोरी होता द्वारा, ईश्वर पेटलीकर के द्वारा, या सुजाता के द्वारा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि माँ कहानी जो है किसके द्वारा? ईश्वर पेटलीकर के द्वारा यह रचित है। अगला है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? ऑप्शन सुनिएगा, 2, 3, 4 और 5। तो आपको आंसर याद रखना है कि मंगू की माँ की टोटल कितनी संतानें थी? सॉरी 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 सॉरी, 4 संतानें थी। कितनी थी? 4 संतानें थी। अगला है कि मंगू के अलावे उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावे बोल रहा है तो 2 या 3 या 4 या 1। तो आपको याद रखना है कि जैसे ही उसके अलावे बोलेगा तो आप एक हटा दीजिए तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था? पहला लक्ष्मी, सीता, नजम्मा, या मंगू। तो माँ कहानी की प्रमुख पात्रा कौन थी? आप लोग बताओगे? ये थी मंगू थी। कौन थी? मंगू थी माँ कहानी की प्रमुख पात्रा। अगला है कि मंगू जन्म से ही क्या थी? पागल थी, गूंगी थी, अंधी थी, या पागल और गूंगी दोनों थी? तो आपको पता है कि मंगू जो है बचपन से ही पागल और गूंगी दोनों थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मंगू के कितने भाई थे? पहला 2, 1, 3, 4। तो मंगू की माँ की 4 संतान, जिसमें से इसको भाई चाहिए। तो आपको पता है कि भाई टोटल कितना होगा? 2 भाई होगा, ठीक है, और 2 बहन होगा। अब कभी कहीं पर जो है ना आपको पूछ लेगा कि मंगू की कितनी बहनें थी, तो मंगू एक, और एक मंगू की एक और एक्स्ट्रा बहन थी, ठीक है। अगला है कि पराई माँ की कान छेदती है, पराई माँ ही कान छेदती है, यह छंद है किसका? कहावत है, या मुहावरा है, या छंद है, या सोराठा है? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है ना एक कहावत है। क्या है? कहावत है। अगला है कि किसने कहा था कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी? पहला ज्योतिष ने, पंडित ने, विद्वान ने, या वैज्ञानिक ने? तो आपको पता है कि ये सब बात कौन बोलेगा? ज्योतिष ही बोलेगा ना कि अगहन में, भादों में ये सब ठीक हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। अगला है कि माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था? आपको पता है कि जब ठीक हो जाएगी तो वही महीना होगा ना। तो पहला माघ नहीं, अगहन, पौष या चैत। तो वो जो है अगहन महीना में मंगू ठीक होने वाली थी, तो इसलिए ये जो है एक आराध्य बन गया था। आगे है कि मंगू कब से पागल थी? 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से, या जन्म से? तो आपको अब आंसर याद रखना है कि यह जन्म से ही पागल और क्या थी बेचारी? गूंगी थी, ठीक है। अगला है कि कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियां जो बाद में पागल हो गई, उसका नाम क्या था? पहला कुसुम, मीरा, मधु, सविता। तो आपको पता है कि ये जो है ना, कुसुम नाम था जो पागल हो गई थी जब कन्या विद्यालय में पढ़ रही थी तब। आगे है कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? पहला कन्नड़, गुजराती, या तमिल, या उड़िया? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है
एक गुजराती कहानी है। कैसी कहानी है? तो गुजराती कहानी है। अगला है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? पहला गौशाला की, पाठशाला की, कारखाना की या छात्रावास की? तो वो जो है किसकी उपमा दे रही थी? तो गौशाला की उपमा दे रही थी। अगला है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार या लेखक हैं? पहला मलयालम, मराठी, गुजराती या भोजपुरी? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि ये जो है एक गुजराती है। कैसे हैं? गुजराती हैं। अगला कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे? पहला गौशाला या पाठशाला में, कारखाना में या अस्पताल में? तो आपको पता है कि लोग जो है सभी चाहते थे कि किसी तरह से मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए और उसके बाद वो बेचारी क्या हो सकती है? ठीक हो सकती है। ठीक है। अगला है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? पहला बंधन, मुक्ति, छुटकारा या संतोष? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि छुटकारा मान लेती थी। ठीक है, कि प्राकृतिक मौत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने जब तक हम जिंदा हैं तब तक इसको मरने नहीं देने वाले हैं। ठीक है। अगला है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम, ऑप्शन सुनिएगा, मन्नू, कुसुम, मीनी या कम्मू? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि इसकी बड़ी बहन का नाम जो है ना कम्मू था। क्या नाम था? कम्मू नाम था। अगला है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? पहला सातकोरी होता का, सावरदैया का, सुजाता का या ईश्वर पेटलीकर का? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है एक ईश्वर पेटलीकर का क्या है? मस्त उपन्यास है या लोकप्रिय उपन्यास आप बोल सकते हो। आगे है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रव मरीजों को कैसा रखा जाता था? बांधकर, स्वतंत्र, कमरे में बंद करके, ऊंचे स्थान पर? तो आपको आंसर याद रहना चाहिए कि यह जो है कमरे में बंद करके रखा जाता था। ठीक है। अगला है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका आर्डर प्राप्त किया था? डॉक्टर से या मजिस्ट्रेट से, सिविल सर्जन से या पुलिस से? तो आपको पता है कि वहां पर जाएगा अस्पताल में तो बेचारा किसका? मजिस्ट्रेट का ही लेगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट से ही उसका क्या किया था? ऑर्डर पास करवाया था। अगला है कि मंगू की माँ माँ को कितनी पुत्रियां थी? माँ को कितनी पुत्रियां थी? ठीक है, 3, 2, 3, 4, 2 या 5? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि मंगू की मतलब 2 भाई था और 2 क्या होगी? बहन होगी, तो 2 पुत्रियां थी। अगला कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा था? तो पता है भाई ने कहा था या बहन ने कहा था कि दादी ने कहा था या माँ ने? तो जो इसके साथ ज्यादा रहता था तो माँ रहती थी, तो माँ ने ही कहा था कि जब रात के समय जो है ना लाइट बढ़ती है तो इस बेचारी को नींद नहीं आती है। अगला है कि माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? माँ जी किसे गौशालों की उपमा देती थी? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में है कि घर को, अस्पताल को, मंदिर को या विद्यालय को? तो आपको आंसर याद रखना है कि यह जो है हमेशा अस्पताल को जो है ना एक गौशाला की उपमा देती आई है। ठीक है। कौन महीना माँ के लिए आशा भरा महीना था? पहला पूस, माघ, अगहन या कार्तिक? तो आपको पता है कि यह क्या होगा? अगहन महीना माँ के लिए क्या था? आराध्य साबित हुआ था या आशा भरा था कि अगहन महीना में मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। अगला है कि मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? बड़े पुत्र को, छोटे पुत्र को, बड़ी बहू को, छोटी बहू को? तो वो जो है अपने बड़े पुत्र को क्या की थी? पत्र लिखकर बुलाई थी। ठीक है। अगला है कि गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी है कौन? माँ, ढहते विश्वास, दही वाली मगम्मा या नगर? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि ये जो है किसकी है? तो यह जो है माँ कहानी के क्या हैं? संपादक हैं। किस कहानी के हैं? तो माँ कहानी के संपादक हैं। ठीक है। अगला है कि खून की सगाई किनकी कहानी है? पहला सातकोरी होता, सावरदैया, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह जो है किसकी है? तो ईश्वर पेटलीकर की है। देख रहे हो पीछे वाला चैप्टर लेकिन बहुत ज्यादा आ रहा है नहीं? अगला है, सॉरी नहीं इसी का है, सॉरी गलती से हम बोल दिए थे। ठीक है, हमको लगा उसका है, सातकोरी होता था ना वो। हाँ। आगे है कि अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से अलग नहीं करती, ऐसा किसने कहा था? बहू ने, बेटे ने, पड़ोसिन ने या डॉक्टर ने? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि ऐसा बात जो है ना बहू ने कहा था। किसने कहा था? बहू ने कहा था। अगला है कि माँ के भाव एवं ममता के बातों को कौन समझ गया था? पहला भाभी, पुत्री, पति या पुत्र? तो माँ की ममताओं का भाव जो है ना बेचारा कौन समझ गया था?
पुत्र समझ चुका था। तब ना सोचा था कि सवेरे में जैसे ही उठेंगे तो माँ को जाके क्या करेंगे, बता देंगे कि अब उसे ले आएंगे और हम लोग जो है पालेंगे अच्छा से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, आगे है कि मंगू 14 वर्ष की कब हो जाती। तो पूस के महीने में, अगहन के महीने में, या चैत के महीने में, या सावन के महीने में। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि वह जो है ना अगहन के महीने में टोटल कितने वर्ष की हो जाती, तो 14 वर्ष की हो जाती। अगला है कि मंगू के बड़ी बहन की शादी कब हुई थी, 15 वर्ष में, 14 वर्ष में, 13 वर्ष में, या 16 वर्ष में। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि 14 वर्ष में जो है क्या हो गया था, मंगू की बड़ी बहन की शादी हो गई थी। अगला है कि मंगू के दोनों भाई कहाँ कमाते थे, गांव में, शहर में, घर में, इनमें सभी। तो आपको पता है कि जब यहाँ घर में कमाएगा तो क्या जरूरी था पत्र लिखने का, नहीं। तो वो कमाता कहाँ था बेचारा, तो शहर में कमाता था। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। ऐसा मत करना कि डी में मार देना। अगला है कि अस्पताल में कुसुम को बांधकर रखा जाता था, ऐसा खबर किसको मिला था, पुत्र को, माँ को, बहू को, या मंगू को। तो आपको आंसर याद रखना है कि माँ को ऐसा खबर किसी ने दे दिया था कि अस्पताल में जो भी जाता है ना तो उसको बांध कर क्या करता है, रखा जाता है। अगला है कि किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था, कुसुम को, मंजू को, या डॉक्टर को, या शिक्षक को। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यहाँ पर जो है ना कुसुम को देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा था, क्योंकि जब कुसुम जो है ठीक होकर आई थी तो उसको देखने के लिए सभी गांव आ गया था, तभी जाके जो है ना माँ की भी क्या हो गई थी, थोड़ी थोड़ी आशा जगी थी। अगला है कि माँ ने अस्पताल का हाल चाल किससे पूछा था, डॉक्टर से, कुसुम से, पड़ोसन से, या पुत्र से। तो आपको पता है कि जो ठीक होकर आई थी उसी से पूछा था, किससे, कुसुम से। मंगू माँ मंगू को कब अस्पताल में भर्ती कराना चाहती थी, जाड़े में, गर्मी में, वर्षा में, या वसंत में। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि माँ मंगू को जो है गर्मी में क्या करना चाहती थी, भर्ती कराना चाहती थी। अगला है कि माँ जी कहाँ से फिसल गई, पहला डयोढ़ी से, फर्श से, बेंच से, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि डयोढ़ी से जो है ना माँ जी क्या हो गई थी, फिसल गई थी। ठीक है, अगला है कि मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई, साइकिल से, बैलगाड़ी से, मोटर कार से, या पैदल। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि वो बेचारी कैसे गई थी, तो बैलगाड़ी से गई थी, और साथ में उसका भाई भी जो है उसको आगे छोड़ने के लिए हाथ पकड़ कर गया था, गांव वाले भी साथ थे। आगे है कि रात में 4-5 बार जांच की जाती है, ऐसा किसने कहा था, माँ ने, पुत्र ने, परिचारिका ने, या डॉक्टर ने। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि ऐसा बात परिचारिका ने कहा था, मतलब जो वहाँ की नर्स थी उसी ने कहा था। क्या चीज़, कि रात में जो है ना 3-4 बार इसको सब चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, आप इसका चिंता नहीं करिए। तो यही था आपका टोटल क्या चीज़, ऑब्जेक्टिव। मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब है सब्जेक्टिव की बारी, तो इसी तरह से आप भी अपने लगे रहिए और इसके तुरंत बाद आपको इसका सब्जेक्टिव मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।